जय भीम साथियों। हमारे भारत में एक समय ऐसा था जब दलित समाज से जुड़े हुए लोग कभी व्यवसाय नहीं करते थे, ना ही किसी अन्य सेक्टर में उन्हें देखा जाता था। लेकिन बीते हुए कुछ समय के बाद जब दलित समुदाय ने इतनी अच्छी तरक्की की है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या कभी आप सोच सकते थे कि राजेश सरैया जैसा व्यक्ति पहला दलित या यूं ही कहे कि चमार समुदाय का अरबपति हो सकता है? क्या आप कभी सोच सकते थे जिस शब्द को भारत में कई लोग हीन भावना से देखते हैं, वह चमार शब्द एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, और इतना बड़ा ब्रांड कि आज पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। तो दोस्तों, आपके लिए इन्हीं में से 10 बिजनेसमैन में कुछ चुनकर लाए हैं जो इंडिया से लेकर अमेरिका तक अपनी काबिलियत का झंडा गाड़ चुके हैं, जो आप भी टॉप लेवल पर है, लेकिन शायद इनके ही बारे में आपको नहीं पता होगा, जिन्हें जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बस आपसे निवेदन है कि हमारे इस वीडियो में अंत तक बने रहे। यदि आप अंत तक बने नहीं रह सकते तो वीडियो को अभी के अभी छोड़ के जा सकते हैं। और यदि आप डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को दिल से मानते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साल 1969 में जब उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में राजेश सरैया, उनका जन्म उनके गांव में हुआ था और उन्होंने देहरादून में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर रूस के कीव इंस्टीट्यूट ऑफ द सिविल एविएशन से एरोनॉटिकल साइंस में अध्ययन किया। वर्तमान में वे स्टील मून ट्रेडिंग लिमिटेड के सीईओ हैं, जिसका मुख्यालय जर्मनी के और डसलडॉर्फ में स्थित है। यह कंपनी इस्पात, व्यापार, उत्पादन वस्तुओं और शिपिंग के क्षेत्र में कार्यरत है और इनके कार्यालय लंदन, कीव, मॉस्को, इस्तानबुल, दुबई, मुंबई और तियाजी में है। उनकी कंपनी का वार्षिक का कारोबार लगभग $350 मिलियन है और भारत की सरकार ने उनके व्यापार और उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया। और राजेश सरैया की सफलता दलित समुदाय के लिए प्रेरणा का स्रोत है और वे भारत के पहले दलित अरबपति के रूप में जाने जाते हैं। और जब दूसरे नंबर पर आते हैं सुधीर राजभर। सुधीर राजभर मुंबई में जन्मे एक कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अपने क्रिएटिव एंटरप्राइज चमार स्टूडियो के माध्यम से उन्होंने दलितों के सामाजिक आंदोलन को फैशन के क्षेत्र में भी नई पहचान दिला रहे हैं। और इसी के चलते कादम्बरी मुंबई के रहने वाले सुधीर ने 2017 में जहांगीर आर्ट गैलरी में भाग लिया और अपने काम डार्क हॉर्स को प्रस्तुत किया और इनमें उनकी कला और सामाजिक संदेश को एक नई पहचान और दिशा दी। आज चमार ब्रांड का न केवल भारत में बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे करोड़ों की कंपनी बन चुकी है और इस ब्रांड के उत्पादन पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सामग्री से बने होते हैं, जो परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत करते हैं। और चमार स्टूडियो के उत्पादन को बॉलीवुड से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कई बड़े सेलिब्रिटी पसंद करते हैं। सुधीर राजभर का ये प्रयास न केवल उनके समुदाय को सशक्त और कर रहा है, बल्कि जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत संदेश भी दे रहा है। उनका काम यह दिखाता है कि कला और फैशन के जरिए समाज में बदलाव लाया जा सकता है। और तीसरे नंबर पर आती है कल्पना सरोज। कल्पना सरोज एक प्रेरणादायक भारतीय दलित उद्यमी है, जिन्हें भारत की पहली महिला उद्यमी के रूप में भी जाना जाता है। उनका जन्म 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक दलित परिवार में हुआ था और कठिन सामाजिक और परिस्थितियों और बाल विवाह का सामना करने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन में
क्रांति लाकर सफलता की नई ऊंचाइयां हासिल की। और कल्पना सरोज ने सिलाई का काम शुरू करके अपनी आर्थिक यात्रा शुरू की और धीरे धीरे अपनी कड़ी मेहनत और बुद्धिमत्ता से कई व्यवसायों में सफलता प्राप्त की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कमानी ट्यूब कंपनी को कर्ज और बंद होने की कंगार से उबारना है। आज वह एक सफल बिजनेस टाइकून है जिनकी नेटवर्क करोड़ों में है। कल्पना सरोज का जीवन इस बात का प्रमाण है कि वो मजबूत इरादे और मेहनत से भी किसी की बाधा को पार किया जा सकता है। और उद्यम में उन्हें पद्मश्री में भी सम्मानित किया गया है। उनका जीवन हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष से उभरकर सफलता और पाना चाहता है। चौथे नंबर पर आते हैं चंद्रभान प्रसाद। चंद्रभान प्रसाद भारत के पहले दलित लेखक हैं जिनका किसी अखबार में नियमित कॉलम प्रकाशित होता था और वर्तमान में वे दलित विमर्श के सबसे प्रसिद्ध और सक्रिय विद्वानों में से एक है। और जब चंद्रभान सामाजिक समानता के लिए आर्थिक समानता को अनिवार्य मानते हैं, इसी सोच के तहत उन्होंने दलित निर्माताओं के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बाय दलित की शुरुआत की है। और जब वे मानते हैं कि दलित मध्यम वर्ग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तहत आकर्षक और उन्हीं के चलते ही व्यवस्थित ढंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि ये उनकी सामाजिक स्थिति और आत्मविश्वास को दर्शाने का एक प्रतीक है। नंबर 5 पर आते हैं भगवान गवई। भगवान गवई एक छोटे से गांव के रहने वाले थे और जिनकी शुरुआत एक बहुत ही साधारण थी और वे कृषि कार्य में अपने परिवार की मदद करते थे। लेकिन उन्हें ये महसूस हुआ कि खेती के अलावा और उनके साथ साथ कोई और व्यापार करने की आवश्यकता है। उन्होंने गांव में छोटे मोटे व्यापार में निवेश करना शुरू किया, जैसे कि सब्जियों और फल फूलों की बिक्री, और उनके धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाया और उनका व्यवसाय एकजुटता और मेहनत पर आधारित था। वे हमेशा अपने ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते थे और अपने उत्पादों की ही गुणवत्ता पर ध्यान देते थे। इन तरह उनका व्यापार बढ़ता गया और वह एक सफल व्यवसाय और बन गए। भगवान गवई की सफलता की कुंजी थी उनके काम में ईमानदारी, मेहनत और स्थिरता। आज वे न केवल अपने गांव के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक है, बल्कि उनके ही अनुभव अन्य उद्यमियों के लिए एक प्रेरणा बन गए हैं। नंबर 6 पर आते हैं मिलिंद कुमार और मिलिंद कांबले। मिलिंद कांबले एक प्रमुख भारतीय दलित नेता हैं जिन्होंने DICCI इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना की और इस संगठन का उद्देश्य ये SC और ST समुदाय के बीच व्यापार और नवाचार के जरिए नेतृत्व कौशल्य को बढ़ावा देने के लिए देना था। और वर्तमान में इस संगठन में 10,000 से अधिक सदस्य हैं। और मिलिंद कांबले को उनके कार्य और समाज में उनके योगदान के लिए 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। और नंबर 7 पर आते हैं डॉक्टर श्याम कुमार। डॉक्टर श्याम कुमार का जन्म हापुड़ में एक दलित मजदूर परिवार में हुआ था। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया और जब अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़े और आज वे देवनदिनी हॉस्पिटल चला रहे हैं, जिसमें देवनदिनी हॉस्पिटल 100 बेड और 36 डॉक्टर काम करते हैं। और इसके अलावा 350 स्टाफ सदस्य भी अस्पताल में है और कार्यरत हैं। और डॉक्टर श्याम कुमार आज करोड़पति हैं और उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष के समाज में एक नई मिसाल पेश की है। नंबर 8 पर आते हैं राजा नायक। राजा नायक एक दलित परिवार में जन्मे थे। 17 साल की उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़कर मुंबई का एक रुख किया। शुरुआती में उन्होंने कपड़े और फूलपूरी चप्पल बेची
और जब उन्होंने मुंबई का रुख किया और शुरुआत में उन्होंने कपड़े और कोल्हापुरी चप्पल बेची, जब उन्होंने मुंबई का एक रुख लेने के बाद आज उनका सालाना टर्नओवर इतना है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, जो व्यक्ति कभी कपड़े और चप्पल बेचता था, आज उनका सालाना टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए का है और वर्तमान में जब वह DICC कर्नाटक के प्रेसिडेंट हैं और वे स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से उन्होंने पिछड़े और गरीब तबके के विद्यार्थियों को शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य भी करते हैं। और इसी के चलते नंबर 9 पर आते हैं अशोक खरे। अशोक खरे का एक जन्म एक मोती पिता घर में हुआ था और अपने गांव में शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई की और इसके बाद उन्होंने जब सरकारी बंदरगाह पर काम करना शुरू किया, बाद में उन्होंने अपनी खुद की कंपनी की शुरुआत की और आज उनकी कंपनी करीब 5,000 लोगों को रोजगार दे रही है और इसका सालाना टर्न ओवर 5,500 करोड़ है। वर्तमान में अशोक खैर 10 ने शोर ने मैनेजिंग डायरेक्टर है और नंबर 10 पर आते हैं हरकिशन पीपल। हरकिशन पीपल एक प्रेरणादायक दलित व्यवसायी है जिन्होंने संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद अपने जीवन को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। और जब उन्होंने हरियाणा का एक छोटे से गांव से आने वाले हरकिशन ने बचपन में ही गरीबी और सामाजिक और भेदभाव का सामना किया। आर्थिक तंगी के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने रिक्शा चलाया और परिवार की देखभाल के लिए छोटी मोटी नौकरियां की। हालातों से जूझते हुए भी हरिकृष्ण ने हार नहीं मानी। उन्होंने कड़ी मेहनत और अपने सपनों के प्रति समर्पण के साथ व्यवसाय की दुनिया में कदम रखा और इसी के चलते में शुरुआत में उन्होंने कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने दूरदर्शन और प्रबंधन कौशल्य से एक मजबूत आधार बनाया। आज हरकिशन पीपल का कारोबार 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक टर्नओवर करता है और उनकी सफलता न केवल उनके व्यक्तिगत प्रयासों का परिणाम है, बल्कि यह इस बात का उदाहरण भी है कि किस तरह से दृढ़ निश्चय और मेहनत सामाजिक बाधाओं को पार कर सकती है। हरकृष्ण का जीवन एक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों का एक सजीव उदाहरण है, जिन्होंने औद्योगिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को सामाजिक समानता के लिए जरूरी बताया। हरकिशन पीपल का हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष के बीच में अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं। और इसीलिए तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और दोस्तों ऐसी ही रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में